तो आज आपको बताना है कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप रोज़ रोज़ देखेंगे तो फिर आपको सारे क्वेश्चन आने लगेंगे और गलतियों से आप सीखेंगे। और देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लगन, मेहनत, तपस्या से ही सफलता मिलती है। और हाँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप वीडियो को लगातार देखते जाइए, फिर देखिएगा, आप खुद देखिएगा आप में कितना बदलाव आता है। लेकिन हाँ, आप अपने क्वेश्चन कितने सही होते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस तरह से आपके लेवल को बढ़ाती रहूं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन को ही माना गया है। ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए किस क्षेत्र का ज्ञान आवश्यक है? भाई, विद्यार्थियों की क्षमताओं को जानना है, विद्यार्थियों के बारे में जानना है तो किस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा समाजशास्त्र का नहीं, सामाजिक दर्शन का नहीं, मीडिया का नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का। यानी बच्चों के मन को जानना आपके लिए ज़रूरी है। बच्चे कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान आपको जानना ज़रूरी है। ट्रिक याद रखने के लिए, ये जो है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, उसमें जो सेंसरी होता है 0 से 2 संवेदी गामक अवस्था, उसमें महसूस करना होता है। और ये जो स्व केंद्रित है, ये इकोसेंट्रिक जो होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। उसके बाद 7 से 11 वर्ष, ये इसमें जो बच्चा तर्क करना शुरू करता है, तर्क करना अभी शुरू कर रहा है। और 11 प्लस जब हो जाता है वो, यानी फॉर्मल स्टेज में हो जाता है, तो वो चीज़ों को ध्यान लगा के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रश्नों को हल कर लेता है। चीज़ जब वहाँ पे नहीं मौजूद रहती है तो उस पर चिंतन कर लेता है, उस पर मनन कर लेता है। अगला प्रश्न, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन है वॉटसन का। वॉटसन जो है व्यवहारवाद, वातावरण से संबंधित, इनको वॉटसन का ये मानना है कि व्यक्ति के जीवन में वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वातावरण में बच्चे को रखेंगे, एक नवजात शिशु को वैसा असर पड़ेगा। जैसे अगर एक बच्चा है, उसको चोर के हवाले कर दो तो वो उसे चोरी करना सिखा देगा। अगर आप एक डॉक्टर के पास रख दे तो डॉक्टर उसको पढ़ा लिखा के, हो सकता है कि डॉक्टर, ज़्यादा चांस है कि उसको डॉक्टर बना दे। अगर वकील रखेगा तो ज़्यादा चांस है कि वो उसे वकील बना दे। तो इस तरह से उस बच्चे पे जो है उसके वातावरण का ही फ़र्क पड़ रहा है। अगर जुड़वा बच्चे हों और एक को एक पंडित के पास दे दीजिए और दूसरे को एक चोर के पास दीजिए, उम्मीद है कि जो पंडित के पास है वो पंडित बन जाए और जो चोर के पास है वो चोरी करना सीख जाए। हैं तो एक ही मान के, जिन दोनों में एक है, लेकिन अब उनका वातावरण अगर बदल गया तो वो बदल गए। यही वॉटसन का यही कहना है कि हमारे ऊपर वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत का संबंध किससे है? किसका क्षेत्र सिद्धांत? तो गेस्टाल्टवाद से है। अब बताइए आप लोग कमेंट करके, गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? 5, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कब से किया जाता है? तो जीवन का अध्ययन जो है जन्म से किया जाता है। देखिए, इस चीज़ को जीवन का अध्ययन पूछ रहा है, विकास सिर्फ नहीं पूछ रहा है, वो जीवन का अध्ययन पूछ रहा है, तो वो जन्म से होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक को माना जाता है। किसको? थार्नडाइक को। और मनोविश्लेषणवाद का जनक, मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रायड। आएगा आगे, देख लेते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है वुंट है। वुंट ने ही ना लैब स्थापित की थी।
प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो इसमें कह रहा है वृद्धि और विकास अलग अलग है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास व्यापक है। तो देखिए भाई, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, यही बात गलत है। वृद्धि और विकास अलग अलग है। हाँ, वृद्धि और विकास तो अलग है। विकास व्यापक है, विकास बहुत व्यापक है, कई क्षेत्रों में बढ़ता है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, यही विकास जीवन भर चलता है, वृद्धि नहीं। आप रोज़ बड़े होते हैं, आप इत्तू से थे फिर इत्ते से हो गए 18 साल में। अब भैया क्या अगर आपके दादा 70-75 साल के हैं तो अभी भी वो बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है? नहीं, विकास हो रहा है। विकास जीवन भर चलता है, वृद्धि जीवन भर नहीं चलती। अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का पूछ रहा है, ज्ञान से, संवेग से, वजन से। हाँ, जब किसी की वृद्धि होती है, अगर बच्चा छोटा उसकी वृद्धि हो रही है तो आज वो 2 किलो का पैदा हुआ, फिर वो 4 किलो का, 5 किलो का, 8 किलो का, उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है चीज़ें। स्वकेंद्रित अवस्था किस आयु में होती है? तो ये 3 से 6 वर्ष की आयु जो होती है स्वकेंद्रित, बच्चा अपने आप में मगन रहता है। और ये 0 से 2 वर्ष, कौल ने इसे शैशव काल कहा है। उनके हिसाब से काल के अनुसार, कौल के अनुसार शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होती है, लेकिन वैसे हम लोगों ने पढ़ा है शैशवावस्था को 0 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। बेसिक ये है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको ये आ जाए शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, तो आप इसे लगा सकते हैं, ये कौल के अनुसार है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष कौल के अनुसार है, लेकिन एग्ज़ाम में या तो 0 से 2 वर्ष आएगा या तो 0 से 5 वर्ष आएगा, दोनों नहीं देगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? यानी 0 से 5 वर्ष तक, यही ना शैशवावस्था है आमतौर से। तो शैशवावस्था में सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी विधियाँ जो है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए है, चाहे मॉन्टेसरी विधि हो, खेल विधि हो, किंडरगार्टन विधि हो। अब इनका जनक कौन है, आप कमेंट करिए। नर्सरी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विषय क्या है? मेरा पास पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा मित्र। मेरा परिवार। भाई नर्सरी के बच्चों को क्या चाहिए? अपने परिवार से ही, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने आसपास के लोगों से सीखता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में खोज और घूमने की प्रवृत्ति अधिक होती है? किस अवस्था में खोज और घूमने की प्रवृत्ति अधिक होती है? तो ये होती है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये है, सही जवाब है बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था। अब इसको किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ऐसा कहने वाले कोल एवं ब्रूस है। उन्होंने ही संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, थार्नडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन, बी रचनात्मक एकता, सी बुद्धि, डी चिंतन और कल्पना। सही जवाब हो जाएगा डी चिंतन और कल्पना। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इसका वर्गीकरण जो है
युंग ने किया या ये युंग जो है, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप में रहता है, लोगों के से बहुत कटा, समाज में लोग से मिलना जुलना, बातें करना उसे पसंद नहीं है। और बहिर्मुखी वाला व्यक्ति जो है वो लोगों के बीच रहना, लोगों से बातें करना, सामाजिक होता है, समाज में उठना बैठना उसे पसंद होता है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चिंतन बहुत करते हैं, वो साइंटिस्ट, वकील और लेखक वगैरह जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, रचनात्मक व्यक्ति होते हैं ये। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? देखिए ये बार बार आता है। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, फिर 11 प्लस, याद है ना। अगला प्रश्न है, संवेदी गामक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। स्वकेंद्रित अवस्था इसी में आती है। और 11 से 18 जो है ये फॉर्मल स्टेज है। अगला प्रश्न है, स्वकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? तो ये है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, वस्तु अस्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? तो वस्तु अस्थायित्व का विकास जो है संवेदी गामक अवस्था में होता है। वस्तु अस्थायित्व होती क्या है? वस्तु अस्थायित्व, मान लीजिए कि आप बच्चे के सामने जब कोई चीज़ होती है आप उसे छुपा देते हैं और वो उसे खोजता है, तो यानी कि वस्तु अस्थायित्व उसके दिमाग में बन गया है कि ये चीज़ यहीं है, वो भूलता नहीं है उस चीज़ को। अगला प्रश्न है, तार्किक सोच का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन डी इज़ राइट। अगला प्रश्न है, तो ये ख़त्म। अब कुछ टिप्स हैं। वाटसन जो है वो व्यवहारवाद को मानने वाले हैं और वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, थार्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। तो इस तरह से ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।